नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। हेरम्बा हेल्थ शीर्षक से जो श्रृंखला हमारी डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी के साथ चल रही है, उसमें आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो एक तरह से आप समझें कि भारतीय मूल के लोगों में भारत से बाहर भी बहुत बढ़ती दिखाई दे रही है। वो जिसे मधुमेह कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी भाषा में जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज क्यों होती है? आयुर्वेदिक टिप्स क्या हैं? डायबिटीज अगर हो गई है तो उसको कम करने या उसके निराकरण की दृष्टि से, और डायबिटीज नहीं हो इसके लिए क्या कर सकते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी का। नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये थोड़ा हमारे ऐसे दर्शक जो मेरे जैसे हैं, कम समझने वाले हैं, तो आप बताइए डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज के नाम से ही आज पूरी दुनिया में ये एक शब्द प्रचलित हो गया। आयुर्वेद में इसको मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो कैटेगरी करते हैं जब, तो वो ही इसमें क्या है कि ये वातज प्रमेह में आ जाता है। लेकिन जो प्रचलित नाम है डायबिटीज, अपन इसको आराम से सभी दर्शक समझते हैं। इसी के आधार पर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि दर्शकों को ज्यादा जानकारी या उसमें डिटेल में जाने से कोई मतलब भी नहीं होता है। डायबिटीज आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक महामारी के रूप में देखा जाए तो मैं समझता हूँ ये इस तरह से समझो कि मतलब भारत में तो मेरे को यहाँ यूएस का तो पता नहीं कि क्या स्थिति है, पर भारत में तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। हर टेबल पर, जितनी भी टेबल है, सब पे एक डायबिटीज की दवाई तो मिलेगी हर फैमिली में। अगर इस तरह से है तो इसको अपन में डायबिटीज की प्रॉपर मेडिसिन, तो देखो हमारे पेशेंट आते हैं उन्हीं को बता सकते हैं अपन कि अपन को कैसे रोक सकते हैं और इसमें अपन को किस तरह की डाइट या खाना पीना जो भी है, अपन आहार विहार है, उनसे कैसे उसको कम किया जा सकता है। और ये अपने आप में प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब दवाई लेते लेते भी बीमारी बढ़ती जाती है एज के हिसाब से। उस प्रोग्रेस को भी कैसे कम कर सकते हैं, और आने वाली जनरेशन है, क्योंकि ये आगे से आगे पीढ़ियों में चलती जाए, उसको अपन कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर अपन चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रहा था हम प्रवेश करते हैं वहां से ना। कई लोग हैं जिनको समझे खुद को नहीं डायबिटीज है, उनके परिवार में नहीं है, उनको पता नहीं हो कि डायबिटीज होती क्या है। जो हम सामान्य कहते हैं भाई अधिक मीठा खाने से हो जाता है, या वो कैसे शुरू होती है, उसके बारे में थोड़ा सा ये भी बताएं। ऐसा है सर, अभी देखा है हमने कि पहले ये कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ की मान्यता अलग थी, इसकी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है उसकी मान्यता अलग थी। मतलब भारत में अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं। पर ये मैं जहां तक मेरे जो 40 साल का अनुभव है, इस मरीजों को देख रहा हूँ कि जैसे हमारे शरीर में वात की वृद्धि होती है, वायु की वृद्धि होती है, ठीक है। तो वो अपन के आयुर्वेद में तो एक श्लोक दिया हुआ है, वो बहुत ही सटीक भी है। आशा सुखम स्वम सुखम ददिनी ग्राम्योदक आनु प्रस्पयांसी नवान्न पानम गुणवैकृतम प्रमेय हेतु। तो ये जो प्रमेय के हेतु है ना, सारे के सारे, जो आराम से बैठे रहना, सोते रहना, आलसी प्रवृत्ति के, कफ कारक चीजों का ज्यादा सेवन करना, अति सेवन करना, ठीक है। दूध और दूध से बनी हुई चीजों का अति सेवन करना, ज्यादा सेवन करना, ठीक है। ये सारे के सारे प्रमेह के कारण होते हैं, डायबिटीज के कारण होते हैं। उसमें अगर किसी मरीज की वात प्रकृति है और उसको अगर डायबिटीज है, तो वो थोड़ी सी क्रिटिकल और हो जाती है, क्योंकि उसके लिए जो दवाई वगैरह है वो देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब अपन ये डायबिटीज अगर नहीं है और होने नहीं देना है, उसको अपन स्वस्थ रहना है, तो शरीर के लिए सबसे अच्छा है कि एक आयुर्वेद का सूत्र है, सर्व रसाभ्यासो बल करणाम श्रेष्ठ है। सभी रसों का सेवन बल कारक है। अब इसमें होता क्या है कि अपन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से या किसी की एडवाइस से या अपने आप किसी चीज को करके एक ऐसा गलत आहार विहार शुरू कर देते हैं जिससे शरीर में वायु की वृद्धि हो जाती है। जी। वायु की वृद्धि हमेशा शोषण करती है, सेल्स को डैमेज करती है। जी। तो जो बीटा सेल्स जब डैमेज होंगे तो उसमें इंसुलिन भी कम बनेगा। जी। इंसुलिन कम बनेगा, उसको डायबिटीज हो गई।
या उसको दूसरे में बोलेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, मतलब शरीर का, या बाहर से ले रहे हैं इंसुलिन, बॉडी पर कम काम कर रहा है, उसको अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस कहेंगे। जी अब इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपन, और डायबिटीज ना हो या शरीर में वायु की वृद्धि नहीं हो, इसके लिए वो ये संयमित नियमित आहार विहार तो है ही है, ठीक है। अगर अपन को कोई ऐसा लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे किसी मतलब जीन्स में डायबिटीज है, उन हम्म, लोगों को विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। जी अब इसमें ऐसा नहीं है, लोगों की एक धारणा है कि मीठा खाने से, मधुर रस का या चिकनाई खाने से डायबिटीज हो। हाँ, डायबिटीज होने के बाद में फिर इनको बंद करना जरूरी है। जी जी बाकी अगर डायबिटीज नहीं है तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि अपन को हमारे शरीर में जो फिजिकल एक्सरसाइज है, जी एक्टिविटीज है, हाँ हाँ ठीक है, उसको बढ़ा के रखना चाहिए, ठीक है। और सभी सभी रसों को, केवल एक नहीं कि केवल अपन मधुर रस मतलब मीठा ही मीठा ज्यादा खाएं, वो भी गलत है। जी सभी रसों का सेवन करके बैलेंस बना के अगर चलेंगे तो डायबिटीज की संभावना कम होगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं जी आज ग्रामीण क्षेत्र में, फिजिकल वर्क, क्यों किसान लोग फिजिकल वर्क भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा उनको मिठाई वगैरह खाने का भी इतना नहीं होता है, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा तेजी से मधुमेह हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम्म, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि शरीर में वायु वृद्धि केवल अपने आहार विहार से ही नहीं है, मानसिक रोगों से भी, जो एक तरह के स्ट्रेस होता है, टेंशन रहता है, उससे भी हमारी नर्व उत्तेजित होके एसिड को ज्यादा रिफ्लेक्स करती हैं, जिससे एसिड ज्यादा बनता है। जी 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 जब एसिड ज्यादा बनता है तो वो जो एसिड और वायु दोनों मिलके हमारी सेल्स को डैमेज करती हैं, और वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है बीमारी। अब डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी है, और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है। हम्म, आज आप भी देख रहे होंगे कि मतलब जैसे भारत जैसे देश में तो लेट आवर्स में लोग पढ़ाई लिखाई करके ना ही अपनी सर्विस या इसमें कंपटीशन की तैयारियों में लगे रहते हैं, लेट आवर्स में ही अपने शादी वगैरह का प्लान सोचते हैं। और उस कंडीशन में उनको जब तक कोई भी डिजनरेटिव डिजीज हो चुकी होती है, डायबिटीज जैसी बीमारी अगर होती है, तो आप सोचो कि वो उन लोगों के लिए कितना मतलब कष्टकारी होगा, क्योंकि जी ये अपने आप में इससे इम्पोर्टेंस ही, मतलब जैसे बहुत सारे न्यूरोपैथी, ठीक है, मेमोरी, रेटिनोपैथी, ये पैरेलल साथ साथ में चलती हैं। और सबसे बड़ी इसकी ये है कि अगर एक बार कोई बीमारी हो गई, मतलब कॉम्प्लिकेशन के रूप में, डायबिटीज तो है, अगर साथ साथ में डायबिटीज की वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, फिर बाद में अगर अपन ने कंट्रोल भी कर लिया बीमारी को, लेकिन जो डैमेज हो चुका वो परमानेंट डैमेज हो चुका। इसलिए इस तरह की बीमारी के लिए तो बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये एक तो मैंने डेटा भी अपने दर्शकों के साथ बांट रहा था, उसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जो अमेरिका की हम बात करते हैं तो 2021 के आंकड़े बताते हैं 38.4 मिलियन लोगों को, यानी कि करीब करीब 11-12% की यहाँ की पूरी जो जनसंख्या है उनको डायबिटीज थी। और उसमें से कुछ वैसे होते हैं जो प्री अनडायग्नोज्ड होते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। भारत में भी ये संख्या बहुत ही अधिक है। भारत में देखिए आप तो 77 मिलियन लोग जो हैं, मतलब जी इतने करोड़ों लोगों में ये है। तो और ये अनुमान है कि 2045 तक तो 124 करोड़ क्या मिलियन उतने हो जाएंगे, यानी ये खतरनाक चीज है। तो ये जी ऐसी चीज है जो बाकी के जो अंग हैं अन्य रोगों के साथ मिलकर और भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए पहले से इसका ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। आप जो बात बता रहे हैं उसमें मैं थोड़ा और स्पष्टता की दृष्टि से, जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हम सुनते हैं, तो आयुर्वेद उनके बारे में क्या कहता है? सर, मैं ये मानता हूँ कि जैसे अगर अपन और कभी डिस्कस करेंगे टाइप 1 टाइप 2, तो टाइप 2 तो यही हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, अपन की जो खाने पीने के गलत तरीके हैं, जी डिब्बाबंद भोजन है, ठीक है, अनियमित रूप से जो मैंने एक आप
कहा कि भाई 3 घंटे में खा लो, फिर 3 घंटे बाद में कुछ नहीं खा लो, फिर 6 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना। तो ये छोटी-छोटी अपने खाने-पीने के तरीके हैं ना, इनको अगर अपन फ़ॉलो करेंगे, तो अपन के शरीर में वायु की वृद्धि नहीं होगी जी, और अपन के जो डिजनरेशन है, वो नहीं होगा जी, जी। बॉडी में। हुँ, डिजनरेशन नहीं होगा, तो ये अपन को ये डायबिटीज़ वगैरह की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अब इसमें अपन थोड़ा-सा अगर और एक्टिव होके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के इस भागती-दौड़ती लाइफ़स्टाइल में अपन इस सब चीज़ों को बंद करा दें और बंद हो जाए, वो पॉसिबल है भी नहीं। सही ठीक बात। है, उनको भले ही सारी बीमारियाँ हो जाएँ, तो भी वो संभव नहीं है। ठीक बात। देखो, उसको अपन थोड़ा-सा कम कर सकते हैं उन चीज़ों को। कैसे? तो उनको अगर अपन को जैसे एक तो शरीर से और दिमाग से थोड़ा-सा प्रसन्न रहें, शरीर मतलब फिज़िकली जो आहार-विहार की दिनचर्या बना लें संयमित, नियमित, ठीक है? उसमें सब कुछ खाएँ, ऐसा नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है बचपन से सभी कुछ खाएँ, किसी तरह का परहेज़ नहीं रखें और नियमित रूप से अपने एक व्यायाम की आदत बना लें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बना लें। लगातार कहीं भी कुर्सी पे या सोफ़े पे सोने करने का वो भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, थोड़ी-थोड़ी देर में बीच में उठ के थोड़ा-सा घूमना-फिरने का रखें, ठीक है? और रात्रि में हर संभव नींद कम से कम 7 घंटे की नींद किसी भी तरह से लें, 6 से 7 घंटे की नींद, ठीक है? तो ये अगर लेंगे, सुबह फ्रेश रहेंगे तो हमारी सारी की सारी जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर काम करेगा। शरीर में वायु की वृद्धि नहीं होगी, वायु की वृद्धि नहीं होगी तो हमारे क्या है कि बीटा सेल्स डैमेज भी नहीं होंगे। तो ये डायबिटीज़ वगैरह की संभावना नहीं होगी। अब इसमें क्या है कि जैसे एक बार डायबिटीज़ हो गई और डायबिटीज़ की मेडिसिन शुरू कर ली, ठीक है? वो मेडिसिन में आगे से आगे ये ब्लड थिनर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये उसकी मतलब यूँ बहुत सारी दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। तो अपन को यही है कि अपन को इन पूरे के पूरे उस चक्रव्यूह में ना फँस के, अपन पहले से ही थोड़ा-सा ध्यान दे लें, तो डायबिटीज़ अपन को नहीं होगी। अब इसमें चलो अपन डायबिटीज़ हो गई किसी को, पता चल गया आजकल जाँच के साधन हैं, पता चल ही जाता है। तो जो आहार में है, एक तो लिक्विड डाइट नहीं लें, लिक्विड मीठा नहीं लें सॉरी, जैसे कोई भी है तरल, किसी भी तरह के रस का सेवन नहीं करें। आप फ्रूट्स खाओ, मतलब जूस की बजाय फ्रूट्स लें, ठीक है? कोई भी जैसे चाय लें, फीकी लें। अगर मिठाई खानी है तो मिठाई खाएँ, लेकिन मिठाई खाने के बाद में तुरंत पानी नहीं पिएँ। लिक्विड मीठा ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है? तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। फिर करीब-करीब जो भी जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे चिकित्सक बन गए तो इतने फ़ॉर्मूले बता रखे हैं, वो बिल्कुल सभी गलत हैं, अक्सर करके गलत हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता सभी गलत हैं, लेकिन उनमें अक्सर करके गलत हैं। मतलब तो उसमें प्रामाणिक। क्या है अपन जी, को डायबिटीज़ के हिसाब से शरीर में ताकत बने, मतलब वृद्धि हो और वायु का समन हो। मतलब वायु की वृद्धि नहीं हो और शरीर में ताकत हो, जिससे मतलब सेल्स रीजनरेट हों, नई सेल्स डेवलप हों, बीटा सेल्स। जी। तो उस तरह के खाने पी जी, मैंने ऐसे हाथ उठा दिया बिल्कुल विद्यार्थी की तरह। एक तो मुझे आपकी बात से ये बात लगती है कि जो मनुष्य बना हुआ है ना, वो प्रसन्न रहने जी, के जी। लिए बना हुआ है। प्रसन्न रहेगा तो स्वस्थ भी रहेगा। जैसे हम कहते हैं स्व में स्थित रहना, तो स्व में स्थित रहना और प्रसन्नता एक-दूसरे के पूरक या पर्याय की तरह हैं। तो प्रसन्न रहने का अभ्यास करने के साथ-साथ दूसरा प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहता था, कई बार ये जो स्प्लेंडा वगैरह होते हैं ना, भई मीठा तो चाहिए, तो कहते हैं भई ये, और कई बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जो ज़ीरो शुगर ड्रिंक करके उनका प्रचार होता है और लोग उसका सेवन करते हैं। चाहे कोक है तो वो भी ज़ीरो शुगर आ जाएगी, और भी कई ऐसे पेय हैं। उसके बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो इनका सभी को सही नहीं मानता सर, सारी चीज़ों को। मतलब अगर है तो हुँ, मतलब अगर लेना हो तो जो भी है प्राकृतिक रूप से, जैसे मीठे के शौकीन हैं तो गुड़ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? दूसरे जैसे ताज़ा फल वगैरह ले सकते हैं, वो किस कंडीशन में है उसकी डायबिटीज़, मतलब ये है वो हुँ। देखने अच्छा, के ऊपर गुड़ है हर गुड़ कम आदमी को। नुकसान करता है शक्कर से? शक्कर हाँ के जी। मुकाबले गुड़ कम नुकसान करता है या नहीं हाँ करता? जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। तो गुड। दूसरा ये क्या है कि डाइट में
इसमें मैं कुछ नॉर्मल साधारण चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ, जी, जिसको मतलब नियमित रूप से घरेलू जो अपने मसाले हैं, मसाले के रूप में भी आते हैं, अगर उनको ऐड कर लेंगे तो डायबिटीज मरीज को भी और डायबिटीज के प्रिवेंशन के लिए, दोनों के लिए भी ठीक रहेगी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दो तीन चीज आप भी चाहें जैसे आपके दर्शकों को बताएंगे। जी। आंवला, अश्वगंधा, हुँ, ठीक है, अजवाइन और मेथी, हुँ, हुँ। इसका एक मिश्रण बना लें। अच्छा, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट मतलब इस तरह की वो है। और इसी के साथ में अगर जिनको डायबिटीज ज्यादा है वो गिलोय मिला लें। अच्छा। ठीक है, या जनरल भी मिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गिलोय को नियमित सेवन नहीं करें और इनको नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अगर फीमेल पेशेंट है या फीमेल के लिए अश्वगंधा की जगह शतावरी का प्रयोग कर लें, मतलब अच्छा, केवल एक चेंज कर लें। ठीक, तो ये अगर नियमित रूप से भी लेंगे तो ये अपने आप में ही नर्वन टॉनिक है, बात का शमन करते हैं, मतलब बात को कम करते हैं शरीर में। ठीक है, जिससे प्रकोपित बात जो सारे डिजनरेशन का कारण है ना, उसकी शांति होती है। हुँ। तो उस कंडीशन में डायबिटीज के रोगियों को या डायबिटीज ना होने के लिए प्रिवेंशन के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। जी, डॉक्टर साहब एक बात बताइए अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो और वो कहते हैं मैं आप जो कहोगे सब मैं मानूँगा, संयमित आहार करूँगा, अमुक चीज़ें नहीं खानी है, नहीं खाऊँगा, तो क्या डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो सकती है? ऐसा कोई केस हुआ है या नहीं हो सकती है? नहीं, डायबिटीज का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए ना सर, तो बिना मेडिसिन के भी जितनी क्वालिटी हेल्थ मेडिसिन या इंसुलिन लेने से पूरी लाइफ होती है, उतनी उससे अच्छी क्वालिटी की हेल्थ, मतलब मैनेजमेंट से अगर कोई अच्छा आयुर्वेद चिकित्सक रहेगा, उसके जी, अंडर मैं में अगर ट्रीटमेंट रहेगा, तो उससे भी प्रॉपर मतलब उसका जीवन निकल सकता है। तो ये बड़ी एक आशा की बात है और मुझे लगता है तो स्पेसिफिक होगा किसको कितना क्या है उसके अनुसार डॉक्टर साहब या जो भी विशेषज्ञ हैं वो बता सकेंगे। लेकिन ये सुनकर ही मुझे अच्छा लगा कि वो ऐसा नहीं है कि भाई उम्र भर वो गोली लेनी ही पड़ेगी डायबिटीज़ की। कोई अगर एक बार ठान ले ना कि मुझे इससे मुक्त होना है तो संभावना है, ऐसा मैं पूरा जी, आश्वासन जी, तो जी। नहीं लेकिन हाँ, उसकी संभावना को कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकते हैं। पर अभी ऐसा हो गया है कि बच्चों में भी डायबिटीज़ आने लग गई, पहले नहीं होती थी। ये हाँ। क्या उनका जो क्या कहते हैं हेरिडिटरी है या वो नहीं, ये सर, ये जो आप डायबिटीज 1 बोल रहे हो ना, ये ठीक है, तो जो होती है ये ऑटोइम्यून डिजीज है अपने आप में, जो अपने असंयमित अनियमित कह लो, उसके खान पान से अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे बॉडी में, ठीक है, और उसमें अपन ने थोड़ा सा स्टार्टिंग से गलत ट्रीटमेंट किया, तो हमारी बॉडी जो अपन का पोषण करती है कई बार वही हमारे शरीर पर अटैक करती है, तो उससे हमारी बीटा सेल्स डैमेज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, इंसुलिन बनता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि उनको इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब डायबिटीज 1 के जो केस होते हैं उसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उन लोगों का भी आयुर्वेद से प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट किया जाए ना, तो उनकी भी क्वालिटी हेल्थ हो सकती है। तो क्वालिटी हेल्थ की बातें डॉक्टर साहब से करते हुए हम विराम की तरफ जब डायबिटीज़ के संदर्भ में बढ़ेंगे, तो मैं एक बार अपनी तरफ से ये बात दोहरा देना चाहता हूँ कि जो कुछ आप उनसे सुनते हैं, उसको अपने तौर पर वेरीफ़ाई कर लें, कोई जो भी प्रामाणिक विशेषज्ञ आपके आस-पास हों। कई बार ऐसा हम अपनी स्थिति पूरी पता नहीं है और कहीं से सुन के अपने उस पे प्रयोग अपने ऊपर करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगता है, वो थोड़ा सतर्कता के साथ करना चाहिए। आप इससे सहमत हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि हम थोड़ी बहुत चीज़ें तो सुनकर अपना लें, बाकी पता कर लेना चाहिए कि मेरे लिए क्या लाभकारी है। हालाँकि मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ क्योंकि प्रारंभ में जो आपने कुछ बातें कही वो तो मुझे लगता है कि हर एक के ऊपर लागू हो सकती हैं। उसका कोई बाई प्रोडक्ट बुरा असर पड़े ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, इनमें जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ना सर, ये इस तरह की हैं, ये एक तरह से मतलब डायबिटीज के मरीज के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह हैं, जो मेडिसिन नहीं होके उसके डाइट का ही एक पार्ट है। अच्छा, तो इसको अपन के डाइट के पार्ट में ही मान के चलें। बिल्कुल सही है। तो इनके कोई किसी तरह के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, जी, कम मात्रा में होती हैं, तो ऐसा कोई नहीं। और ऐसे तो कोई भी चीज़ है, अगर अपन गलत तरीके से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो हर चीज़ नुकसान हाँ। करती है।
तो कहते हुए अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो हम बातचीत को भी क्या सीमित रखने की कोशिश करते हैं। तो जी, अब डॉक्टर साहब का विदा लेने से पहले एक तो मैं धन्यवाद करने के साथ-साथ आपने जो बहुत सारे अच्छे-अच्छे लेख लिखे हैं निरोग धाम पत्रिका में, वो ऑनलाइन भी लोग जाकर देख सकते हैं, कुछ बातों को और अधिक जान सकते हैं। तो निरोग धाम मुझे अब पता चला आपके द्वारा संपर्क हुआ अशोक पांडे जी से कि ये पत्रिका ऑनलाइन भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो चलते-चलते ये जो डायबिटीज़ है, इसकी संख्या हमारे बीच में इतनी अधिक बढ़ती जा रही है। 77 मिलियन जो वयस्क हैं, उनमें 2021 में जो भारत में रही थी, तो और अधिक बढ़ गई होगी 21 के बाद में, 4 एक साल में। और अमेरिका में जो 38.4 मिलियन है, तो मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा हम ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन शैली को ठीक-ठाक रखें, ताकि ऐसी स्थिति आए ही नहीं कि डायबिटीज़ अपने चंगुल में लेके फिर और बीमारियों को भी हमारे शरीर के लिए आमंत्रित करने लग जाए। तो डॉक्टर साहब बहुत सारा आपका आभार। नमस्कार। और फिर आपके साथ चर्चा एक और हम श्रृंखला इसमें जो किस पर हम करने वाले हैं, ऑस्टियो अ, आर्थराइटिस। हाँ, आर्थराइटिस के बारे में बात हम करेंगे। तो फिलहाल आपको पुनः ये बात स्मरण कराते हुए, निवेदन करते हुए कि जिस तरह से आपका प्यार इस श्रृंखला के लिए रहा है, उसको आप अपने कमेंट्स के द्वारा व्यक्त करते रहें, और अन्य आप जिनके साथ शेयर करना चाहें, तो निसंकोच निसंकोच प्रेम से शेयर करें, प्रसन्न रहें और प्रसन्नता बढ़ाएँ। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार।